वेलकम टू द एनर्जी फील्ड ऑफ तथास्तु। आज बात करेंगे आपकी स्ट्रेंथ की। 3 कंडीशंस। आपको पता नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आप उनसे कुछ खास रिजल्ट ले नहीं पा रहे। थर्ड कंडीशन, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उससे रिजल्ट भी अच्छे ले रहे हो। प्रॉब्लम है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन आप पे अप्लाई हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। तीनों ही कंडीशंस में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप जिम कीजिए, चाहे आप जॉगिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, वॉक कीजिए या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपको अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज होती है। लॉजिक क्या है? मार्स ब्लड और मस्कुलर एनर्जी के कारक हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये दोनों एक्टिवेट होती है। और जैसे ही एनर्जी हमारी एक्टिवेट होती है तो हम अपने डिसाइडेड जो एक्शंस है उनको इनिशिएट कर पाते हैं। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है और फायर एलिमेंट यही एनर्जी है जो हमारे किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए पूरी स्ट्रेंथ से हमसे वो काम करवाती है। एस्ट्रोलॉजिकली हमारे चार्ट में मार्स की प्लेसमेंट हमें बताती है कि हम अपने लाइफ में अपनी सारी स्ट्रेंथ किस एरिया में लगाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस मार्स है तो आप अपने आप को फिजिकली फिट रखने में, अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाने में पूरी जान लगाएंगे। पूरी लाइफ में आपका मेन गोल रहेगा कि अपने आप को फिट रखना है और हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहना है। ऐसे ही 7th हाउस मार्स अगर आता है तो या तो आप अपने मैरिड लाइफ को संभालने में पूरी अपनी जान लगाएंगे या फिर आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फायर की तरह काम करेंगे। दोनों ही रिजल्ट हमें मार्स की प्लेसमेंट से, पर्टिकुलर प्लेसमेंट से मिल जाते हैं। मार्स की पॉजिटिव प्लेसमेंट्स आपको अच्छे रिजल्ट दे देती हैं, लेकिन अगर वो चैलेंजिंग पोजीशन पे चला जाता है, अफ्लिक्शन में चला जाता है, तो वो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, इंजरीज, एक्सीडेंट्स या बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली सिचुएशन से आपको डील करना पड़ सकता है। मार्स आपकी लाइफ में कैसा काम कर रहे हैं आपके पाम से चेक करते हैं। पाम के ये 2 एरियाज, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एरियाज मार्स के एरियाज होते हैं। इन दोनों एरियाज में नेगेटिव साइंस नहीं होने चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात की है कि कोई तिल होना, कोई पैचेस होना या यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस लाइंस होना पॉजिटिव साइंस नहीं होते। तो ये दोनों एरिया में अगर आपकी इस तरह के नेगेटिव साइंस आ रहे हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये एरिया आपका क्लीन होना शुरू हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर पहले से ही आपका ये एरिया क्लीन है, अच्छे साइंस बने हुए हैं, अच्छे साइंस अगेन जैसे हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पर अगर आपका कोई ट्राइंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, इस तरह के कोई पॉजिटिव सिंबल्स यहाँ पे बने हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल रहे होंगे और फिजिकल एक्सरसाइज करने से इन रिजल्ट्स में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। और अगर आपको लाइफ में मार्स के नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से आप अपने आप को नेगेटिव रिजल्ट से बचा सकते हो। बिल्कुल सिंपल चीज है कि अगर आप सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसको करने से अगर आप अपने आप को एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस, ब्लड रिलेटेड इश्यूज से बचा सकते हो तो इट्स अ गुड डील, करके देखिए। घर की साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन मंगल की डायरेक्शन होती है। मंगल देव के इस डायरेक्शन में अगर आपके घर में कोई एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी हो रही है, ये एरिया एक्सटेंडेड है, एग्जॉस्टेड है या यहाँ पर कोई नेगेटिव चीजें रखी हुई हैं, क्लटर्ड है सामान, तो आपको लाइफ में मंगल देव के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। घर के इस एरिया में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या इस एरिया में एक्सरसाइज से रिलेटेड टूल्स भी रखते हैं तो भी आपके लाइफ में मार्स के रिजल्ट्स आपको अच्छे और जल्दी पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी हैबिट से कैसे चेक करेंगे कि आपका मार्स कैसा काम कर रहा है? अगर आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं, अगर आपको चीजों को कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगता है तो आपका मार्स अच्छा काम कर रहा है। फिजिकली फिट हैं तो आपका मार्स अच्छा काम कर रहा है। आपको अपने गुस्से को डील करना आता है तो आपका मार्स अच्छा काम कर रहा है। आपकी हैबिट से चेक करेंगे कि मार्स कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप एक्टिव हैं, आपका डाइजेशन अच्छा है, आपको आसानी से आपका खाना हजम हो जाता है तो आपका मार्स अच्छा काम कर रहा है। रिवर्स, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, डाइजेशन में इश्यूज हैं तो मार्स आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। अग्रेशन, गुस्सा, इसके लिए भी मार्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मार्स
अगर आपके लिए सपोर्टिव है तो आपको अपने गुस्से को डील करना आता है। ज़्यादातर लोगों को अपने गुस्से को डील करना नहीं आता। बहुत कम लोग होते हैं जो गुस्सा आने पर शांत रहते हैं, सेम टाइम पर रिएक्ट नहीं करते। अगर आप अपने आप को शांत रख पाते हैं और सेम टाइम पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मार्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और अगर ज़्यादातर लोगों की तरह आपको एग्रेशन अपना हैंडल करना नहीं आ रहा है, गुस्सा आया, आपने वर्बली सामने वाले को अब्यूज करना शुरू कर दिया, हार्म करना शुरू कर दिया, फिजिकली या तो सेल्फ हार्म करना शुरू कर देते हैं लोग या सामने वाले को हार्म करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं गुस्सा आने पर, इसका मतलब है कि आप गुस्से को हैंडल नहीं कर पा रहे, मार्स के अच्छे रिजल्ट नहीं ले पा रहे। इसको कंट्रोल करने के लिए जब आपको गुस्सा आता है, कोशिश कीजिए आप अपनी इस एनर्जी को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके यूज कर पाए। देखिए, गुस्सा एक ऐसी एनर्जी है जिससे आपकी नींद उड़ जाती है। ये गुस्से का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि इससे नींद उड़ जाती है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है और उस टाइम पर आप अपने आप को किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं जो आपके लेजीनेस की वजह से, आपके आलस की वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो आप इस एनर्जी को बहुत अच्छे ढंग से यूज कर सकते हो। एनर्जी है, यूज करने का तरीका चेंज करना है, लेकिन यूटिलाइज करना है। तो आई बिलीव फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस लाके अपने घर को ठीक ठाक रखकर आप मार्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कम्युनिकेशंस एनर्जी पर बात करेंगे। तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल।